नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। चिराग पासवान बिहार दौरे पर लगातार रहे। उन्होंने आशीर्वाद यात्रा निकाली और जिस तरह से चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा बिहार में निकाली गई और बिहार में लोगों की तरफ से जिस तरह की प्रतिक्रिया हुई, जिस तरह का लगाव चिराग पासवान से देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान इसे लेकर संतुष्ट हैं और ऐसा लग रहा है जैसे चिराग पासवान का जो मकसद था, जो लोगों से उनका जुड़ाव उन्हें दिखाना था और आम जनता का जुड़ाव चिराग पासवान को खुद के प्रति दिखाना था, वो उन्होंने दिखाया है। वो उन्होंने इसलिए दिखाया क्योंकि पशुपति कुमार पारस ने एक तरह से लोजपा, जो कि रामविलास पासवान की स्थापित की हुई पार्टी है, उस पर एक तरह से कब्जा कर लिया और चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया था। तो चिराग पासवान ने बिहार में दौरा किया, बिहार में घूम घूम कर उन्होंने आशीर्वाद दिया। अब वो ये आशीर्वाद यात्रा का कदम बिहार से बाहर निकालने के लिए तैयारी में है और अब वो उत्तर प्रदेश में भी ये बात आ रही है सामने कि उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान अब आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अब चिराग पासवान भी इस मैदान में कूदने वाले हैं। हालांकि उन्होंने अभी इस बात का खंडन किया है और ना ही पुष्टि की है। उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया है कि अभी वो इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे कि वो किस गठबंधन में शामिल होंगे या वो वहां अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान 16 अगस्त के बाद उत्तर प्रदेश में भी अपनी आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे, क्योंकि चिराग पासवान का कहना है कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी के विधायक पहले रह चुके हैं, यानी कि वहां उनका जनाधार है और उसी जनाधार से जुड़ने के लिए, उसी जनता से जुड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की भी जनता का वो आशीर्वाद लेंगे और वहां भी लोगों से घूम घूम कर मिलेंगे। तो ये एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से अब उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं चिराग पासवान, जहां पहले मुकेश सैनी पहले ही इस मैदान में कूद चुके हैं। मुकेश सैनी पहले ही उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने की बात कर चुके हैं, वहीं जदयू भी इसे लेकर अपनी बात कह रहा है और अब चिराग पासवान भी वहां अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अब देखना है कि वहां भी उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है वही जदयू को हराने वाली होती है या फिर वो बीजेपी के अगेंस्ट जाकर चुनाव लड़ते हैं या फिर वो चुनाव में वैसे ही अपना स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अपना नीति, अपनी रणनीति बनाते हैं जैसा उन्होंने बिहार में बनाया था। उन्होंने नीतीश कुमार को नुकसान देने के लिए नीतीश कुमार के उम्मीदवार के खिलाफ अपने उम्मीदवार ज़्यादातर जगहों पर खड़े किए थे। तो अब उत्तर प्रदेश में एक बड़ी बात रहेगी, क्योंकि एक तरफ जहां चिराग पासवान खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे हैं, वहीं उनको ये भी शिकायत हो गई थी कि जब उनकी परेशानी का वक्त आया तो उनके राम ने उन्हें, यानी कि नरेंद्र मोदी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है और वहीं पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री बना दिए गए हैं। तो अब देखना है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में चिराग पासवान की क्या भूमिका होती है और चिराग पासवान किस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए उतरते हैं, या फिर वो एनडीए का हिस्सा बनकर उतरते हैं, या फिर वो वही जदयू को हराने के लिए या जदयू को नुकसान पहुंचाने के लिए ही वहां अपना चुनाव में हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो इस तरह की हम आपको हर खबर से अपडेट करते रहेंगे। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें।